उनका दिमाग जो है इस समय कुछ मानसिकता प्रॉब्लम है। मैं ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य का घोर निंदा करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से निंदा करता हूँ, अपमान करता हूँ कि अगर उनके अंदर हैसियत है, आए जंतर मंतर, मैं भी वहाँ पर खड़ा रहूँगा। मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ भी राजू महंत राजू दास जी बोले हुए, मैं ब्रजेश मिश्रा आचार्य बोलता हूँ। ऐसे अगर उनकी हिम्मत हो, हम यहाँ जात विशेष की बात नहीं करते, धर्म विशेष की बात नहीं करते, हम सनातन की बात करते हैं। मन क्रम बचन और छाड़ी चतुराई, आप बसहूँ तिनके रघुराई। आज तक इसके पहले जहाँ वो बसपा में रहते थे तो कभी कुछ आज तक नहीं टिप्पणी की है। बसपा छोड़ कर के बीजेपी में आए, 5 साल तक रहे, मंत्री रहे, तब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। अब वो जाकर के सपा के गोद में जाकर के खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात वोट पॉलिटिक्स है। जो लोग रामचरितमानस पे अभद्र टिप्पणी करते हैं वो व्यक्ति अनभिज्ञ हैं। उन्हें ना रामायण का ज्ञान है, ना अपने माता पिता से कोई संस्कार मिले हैं। संस्कार विहीन व्यक्ति है रामचरितमानस पर टिप्पणी करता है। इसलिए सनातन धर्म को तो कोई नहीं खा सकता है, वो तो ऐतिहासिक है, आज नहीं कई वर्षों से पुराना चलाया आ रहा है। कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कहीं ना कहीं अपने बयान पर अभी भी कायम है। वो ये भी कह रहे हैं कि हमने किसी धर्म का अपमान नहीं किया है, लेकिन दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं जो है सनातन धर्म को आहत पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इस पर क्या टिप्पणी करना चाहिए? स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस समय दिमाग जो है, हम यही कह सकते हैं मानसिकता जो है उनका इस समय, उनका दिमाग जो है इस समय कुछ मानसिकता प्रॉब्लम है। आज तक इसके पहले जहाँ वो बसपा में रहते थे तो कभी कुछ आज तक नहीं टिप्पणी की है। उसके पास बसपा छोड़ कर के बीजेपी में आए, 5 साल तक रहे, मंत्री रहे, तब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। अब वो जाकर के सपा के गोद में जाकर के खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात वोट पॉलिटिक्स है। आज तक इनको क्यों नहीं दिखाई दिया रामचरितमानस? आज तक गीता क्यों नहीं दिखाई दिया? आज तक गंगा क्यों नहीं दिखाई दिया इनको? ऐसे जातों को, ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि निकृष्ट आदमी है। इनको तो भगवान को सद्बुद्धि दे, और जैसे जिस समय जिस बुद्ध मार्ग पे चल रहे हैं, इनको भगवान आज नहीं तो कल इसका देखिए दंड सबको मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की अपार कृपा जब हो जाता है ना, तो रास्ते में कई कांटाएँ भी आते हैं, कहो बहुत बहुत लोग आते हैं, अनभिज्ञ लोग आते हैं। तो ऐसे भी साथ पीछे देखा होगा कि आप बिहार का कोई शिक्षा मंत्री जी चंद्रशेखर जी क्या करके नाम है, वो भी कुछ उल्टा सीधा जी बोले। उसके बाद माननीय आप जो बता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये तो उंगल करे क्या कर ढोल गंवार शूद्र प्रसु नारी। उसके शूद्र आप समझिए का अर्थ, उसका अर्थ जो है, अर्थ को अनर्थ मत निकालिए। हमारे हर एक चीज़ में उंगल किया गया है, संशोधन, हर चीज़ बिगाड़। जैसे क्या गया, आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ती हैं तो एक उसमें कहा शंकर, कुछ लोग सुमन कहते हैं, उसमें शंकर स्वयं केसरी नंदन, जैसे भगवान स्वयं अपना जो है तो कह रहे हैं शंकर स्वयं, भगवान हनुमान जी स्वयं है, शंकर ही हैं। इसी तरीके ढोल गंवार, ढोल मतलब होता है, इंसान सब जानते हैं कि बजाता है तो बहुत बढ़िया लगता है, जब धीरे धीरे बजता है तो बहुत बढ़िया, उसके धुन अच्छा लगता है कि कहते हैं कि यह ढोल बज रहा है। ढोल गंवार, गंवार किसको, जिसको रास्ते में भटक रहा है, जिसको कुछ आता नहीं, गंवार कहते हैं। क्या गंवार वाली बात करते हो, बुद्धि क्या है, जिसको कुछ आता नहीं, गुद्दी बवार, ढोल गंवार। शूद्र माने होता है कि उसे शूद्र नहीं कहा गया, उसे शुद्ध कहा गया, जिसे तुच्छ बुद्धि जिसे कहा जाता है। जैसे इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बुद्धि तुच्छ हो गया है। तो ये भी कह रहे हैं कि मेरा जो बयान है वो किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा है। धर्म को टारगेट नहीं, तो मैं एक सबसे अच्छी बात आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। एक छोटा सा काम करिए, आप रहीम जी के कुछ दोहे उठा लीजिए, आप तो आप बोल दीजिए ना, मुसलमानों के ऊपर बोलिए, कोई आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़। यार रामायण अच्छी चीज़ पा रहे हो, जो कि बोलने में लगता है, पढ़ने में लोगों को लगता है कि हाँ यार कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। आप रामायण ऐसी चीज़ है, चाहे जिस लय में गाइए आप, चाहे जिस भाषा में गाइए आप, उससे लगता है कि अगर आप चाहे सोहा में गाइए, चाहे दोहा में गाइए, चाहे आप किसी में गाइए, चाहे फिल्मी तर्ज पे लेके गाइए आप, ऐसा रामायण ऐसे तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। तो तुलसीदास जी किस एज में लिखे, हमें लगता है उस एज में आकर के स्वामी प्रसाद मौर्य का बुद्धि अभी जब इस एज में आकर के खप्त हो गया, तो आगे चल कर के लगता है इनका बिल्कुल मति ही मर जाएगी। तो ऐसे हमारे ग्रंथ पर विशेष पर जो अवहेलना करना, उंगल उठाना, सो अच्छा मैं नहीं मानता हूँ। सनातन धर्म का ये अपमान है, ये सनातनियों का अपमान है। तो मैं ऐसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी मौर्य हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे कि साउथ से कोई भी रिलेटेड रहो, इन सभी को मैं विशेष विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे ग्रंथों पर खास करके अवहेलना या तो उस पर अपशब्द न बोलें। अगर बोलना है तो अपने ऊपर बोलिए ना, अपने पॉलिटिक्स पे बोलिए, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पर आप बोलिए। तो ये हमारे संस्कृत में, हमारे सनातन में कुल मिला करके ऐसी बातों को न बोलें, जिससे कि हमारे सनातन धर्म में हमारे सारे भाइयों के अंदर
एक वो आ रहा है, कल को ऐसे भी देखिए, आप शायद देखा भी होगा, 2-4 दिन में, अभी कुछ 2-4 दिन पीछे महंत राजू दास जी से उनका पंगा भी हो गया, हाथापाई हो गया। तो ऐसे काम क्यों करते हो आप? हाथापाई की स्थिति नौबत क्यों आए आपको? तो आप ऐसा अपना जो आपका इमेज है, क्रेडिट है, अपना बना रखिए। तो ऐसे इतने बड़े नेताओं को खास करके अपने जबान को लगाम लगाना चाहिए। खास करके बोलने से, कहाँ पर हो आप? किस दुनिया में जी रहे हो? क्या आप अमेरिका में जी रहे हो क्या? मैं ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य का घोर निंदा करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से निंदा करता हूँ, अपमान करता हूँ कि अगर उनके अंदर हैसियत है, आए जंतर मंतर, मैं भी वहाँ पर खड़ा रहूँगा। मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ भी, महंत राजू दास जी बोले हुए, मैं ब्रजेश मिश्रा आचार्य बोलता हूँ, ऐसे अगर उनकी हिम्मत हो। हम यहाँ जात विशेष की बात नहीं करते, धर्म विशेष की बात नहीं करते, हम सनातन की बात करते हैं। सनातन जहाँ है हम हैं, अगर जहाँ सनातन नहीं है तो वहाँ हम भी नहीं है। अच्छा, हाल ही में एक जो है तमाम तरह की मांग उठ रही है कि सनातन धर्म को जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय धर्म घोषित कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो लगता है जो सनातन पर जो लोग आए दिन जो है बयानबाजी करते रहते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं रुक जाएगी। देखिए, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बारंबार फिर कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि राष्ट्रीय धर्म है सनातन, उसमें कोई क्या करना है? तो सनातन तो पहले से राष्ट्रीय धर्म है, उसमें क्या करना हो? तो पहले से ऑलरेडी हमारे दादा परदादा कितने जो है अनंत सागर अनंत समय से चला आ रहा हो, तो सनातन है, उसमें क्या उसमें अवहेलना करना है? ये तुच्छ प्राणी, तुच्छ बुद्धि वाले लोगों को अपना इतिहास खोल करके, अपने दादा परदादाओं का खोल करके देखना चाहिए। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, किस स्टेटस पे बोल रहा हूँ, किस मंथन पे बोल रहा हूँ, तो उनके अंदर जब ज्ञान आ जाए। आपके हिसाब से ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी? हम ऐसे लोगों का घोर निंदा करता हूँ। माननीय योगी जी से भी कहना चाहता हूँ, न्यायालय से भी कहना चाहता हूँ, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे अगर हमारे भाषाओं पर, छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हमारी बहन अभी बोली थी पीछे, नुपुर शर्मा जी ने कुछ बोला, आज उस पर इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मैटर बन गया। तो क्या हमारे देश में क्या नहीं बन सकता? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मैटर ऐसा? ऐसे लोगों का घोर निंदा होना चाहिए, घोर अपमान होना चाहिए। एक ऐसे बना करके ऐसे लोगों को सीधे जेल में डालना चाहिए, इनका जमानत भी नहीं मिलना चाहिए। मैं यही आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम के द्वारा कहना चाहता हूँ। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य का हम घोर विरोध निंदा करते हैं। वैसे दोबारा ता करके रामचरितमानस पर, गीता पर, किसी भी हमारे सनातन पर ऐसे उंगली न उठाए और न कुछ ऐसे अपशब्द कोई बोले। अगर कोई भी बोलता है तो उसको सीधे जेल का द्वार दिखाना चाहिए, चाहे जो भी हो। कि रामचरितमानस को लेकर जो है हर कोई अलग अलग टिप्पणियां कर रहा है। कई लोग जो है इसको बैन करने की मांग कर रहे हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि इसमें नारी जाति का, कुम्हार जाति का और वर्ग विशेष का जो है उसको नीचा दिखाया गया है। तो इस पर, इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? किसी का भी श्री रामचरितमानस में अपमान नहीं है। आपने सबरी को कितना सम्मान है, केवट को कितना सम्मान है। प्रथम भगवान तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की, बंदऊं सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए, रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है संसार में। रामचरितमानस जैसा विनम्र और मानव को मानव बनाने वाला ग्रंथ है। जो लोग रामचरितमानस पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, वो व्यक्ति अनभिज्ञ हैं। उन्हें ना रामायण का ज्ञान है, ना अपने माता पिता से कोई संस्कार मिले हैं। संस्कार विहीन व्यक्ति है रामचरितमानस पर टिप्पणी करता है। हाल ही में जो है आज एक और इस पर जो है अपडेट आया है कि जो कुम्हार जाति के लोग हैं उनको नीचा बताया गया है, कि ऐसे लोगों को जो है समय के बाद संन्यास ले लेना चाहिए, गंजा हो जाना चाहिए। तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ पार्वती जी का भी कुम्हार परिवार से जन्म है, सम्मान ही है, ऐसा कुछ नहीं है। कबीर साहब ने कितना अधिक सम्मान किया कि गुरु कुम्हार होता है, घड़े को पकाता है। तो ऐसे तुलसीदास जी के ऐसे ही मूल समूह सिराने हैं। जैसे कच्चा घड़ा होता है, पानी बरसा, उस पर पानी लगा, खत्म। और जो गुरु मिल जाता है तो वही घड़ा पक जाता है, उसमें पानी ही भरा रहता है घड़ा में, लेकिन उस घड़े का कुछ नहीं बिगड़ता है। ये जो शूद्र वर्ड की जो बात की जा रही है, जिस पर जो है अलग अलग राजनेता टिप्पणी कर रहे हैं कि शूद्र जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था उसकी अवहेलना कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? शूद्र किसी को भी मान लो, शूद्र मान लो सर्वांग से मानते हैं, चरण को मानते हैं,
तो चरण के ही भी सबसे पहले हम चरण ही तो छूते हैं, किसी का मस्तक तो नहीं छूते हैं। तो ये गलत बात है। और शूद्र उसको कहते हैं जो अवहेलना करे। जैसे कोई कोर्ट में नहीं गया तो कोर्ट बार बार सम्मान करता है, तो ऐसे ही एक गाय डांटने पर गाय समझ जाती है और आदमी विशेष नहीं समझता है, तो उसके लिए डांट के लिए कहा, फटकार के लिए कहा। जैसे हमको जैसे ढोल गमार शूद्र उसमें ढोलक है, बार बार हम अभ्यास करते हैं तब मधुर मीठी आवाज़ निकालते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं इसमें नारी वर्ड का भी किया गया है कि उनको नारी का ऐसा नहीं कहा गया, सभी नारियों को नहीं कहा। यत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमनते हैं, जहाँ नारियों का हमारे भारतवर्ष में सम्मान दिया गया है ना। तो ऐसा कोई नहीं है, नारी का सम्मान है ऐसा नहीं। हम नर नारायण नारी से ही सब सारी सृष्टि उत्पन्न है, ऐसा कुछ नहीं है जो लोग मानते हैं। अच्छा, हर बार ही ऐसा देखा जाता है कहीं ना कहीं सनातन धर्म को जो है कुछ वर्ग विशेष के लोग टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? ये लोग विदेशी लोग हैं और दूसरे लोग जो मलेच्छ लोग हैं, तो ऐसा हमारे लोगों को वो लोग प्रताड़ित करते हैं, दूसरी बातें बताते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। हम सब लोग कोई नहीं करते हैं, यहाँ सभी लोग आते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरे लोग विशेष करते रहते हैं कि ऐसा कहा, तो उसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं। ये है। एक तरफ जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो है रामचरितमानस पर गलत टिप्पणी भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं भगवान को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो पवित्र ग्रंथ है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जिन्होंने इनका अनुवाद किया है उन्होंने अपनी विचारधारा इसमें डाली है, तो उस चीज़ को बैन करना चाहिए। वो भी अपनी, यदि उसको कोई अनुभूति होता है वो भी डाल सकता है, ठीक है। जय जटाई से तो कोई बड़ा नहीं। जो मांस खाने वाला भगवान राम ने अपने हाथ पर लेकर के पिता के समान क्रिया किया, उस मूर्ख आदमी से पूछना चाहिए, इतना सम्मान जटाई से कोई नीच होगा? है मांस खाने वाला कितना सम्मान है, अधम ते अधम है। और सबरी माता ने भगवान को निवेदन किया कि अधम ते अधम अधम अतनारी तिनमु में मत मंद अगारी। तो भगवान राम कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिन बाता, मानव एक भगत करना था। भगवान राम कहते हैं, सबरी माँ, मैं ये जाति पाति को नहीं मानता हूँ, मैं तो एक भक्ति का नाता मानते हैं। और भगवान अपना उपदेश देते हैं कि आपको 8 बातें छोड़ने के लिए कहते हैं। कौन कौन सी बात है? कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परजन गुण चतुराई, ये छोड़ दीजिए। और 9 भक्त कहूँ तो पाई। भगवान 9 भक्ति की कहते हैं कि जो 9 भक्ति को ग्रहण करो, जिससे संसार का कल्याण है और संसार हमको पा सकता है। प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसर रत्मम कथा प्रसंगा, तीसर भक्ति अमान। तो इतनी नम्रता विनम्रता संसार की इस रामचरितमानस में है। ऐसे व्यक्ति ने पढ़ा नहीं लिखा नहीं, रामचरितमानस को जो गाने में जीभ पर रस आता है वो किसी भी ग्रंथ में नहीं आता है। जिसको देश विदेश के लोग गाते हैं, आस्था रखते हैं, उनके खिलाफ तो जो है, वैसे जो सनातन धर्म के विरोध करते हैं तो उनको जेल या कोई भी सलाखों के पीछे जाना ही चाहिए। जैसे मौर्य जी ने इस पर माने वो किया है, तो उनको भी इस कंधे के अंदर जाना चाहिए कि जो अंदर कड़ों के अंदर जो है, जैसे शासन प्रशासन भी उसको वो कर सकते हैं। तो इसलिए सनातन धर्म को तो कोई नहीं खा सकता है, वो तो ऐतिहासिक है। आज नहीं, कई वर्षों से पुराना चलाया आ रहा है, सनातन पीढ़ियों से। मन क्रम बचन और छाड़ी चतुराई, आप बसहु तिन के रघुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, हम चतुराई से रघुराई का दर्शन नहीं पाएंगे इस कलयुग में, चाहे कोई घोर कितना भी तपस्वी हो, कितना भी भक्त हो। और ये तो निंदा कर रहे हैं, इनको तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। हाँ जी। जो अरशद मदनी थे, उनका भी कुछ दिन पहले जो है बयान आया था, उन्होंने हिंदुत्व के वजूद पर सवाल खड़े किए थे। तो आपके हिसाब से सनातन धर्म जो है कितना पुराना है? क्योंकि उनका कहना था कि जो हिंदू है वो जिस ओम की पूजा करते हैं वो दरअसल अल्लाह है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या कहना चाहिए? करोड़ों बरस से हम पूज रहे हैं, 1 बरस 2 बरस नहीं हुआ हमको। सनातन धर्म आज का नहीं ना जी, करोड़ों बरस से हम पूज रहे हैं। ये गलत बात है और बहुत गंदी बात है जो ये कहने वाले हैं कि ये नहीं था। अगर ये नहीं था तो तुम्हारे माँ बाप भी नहीं थे,
तुम्हारे माता पिता भी नहीं थे। अगर माता पिता ने किया तो आपको जानना पड़ेगा। राम ये गलत है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाई दी जाती है, हनुमान जी पर जो है फिर से एक बार जो है सियासत तेज हो गई है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कहना चाहिए? गलत बात है ये जो है, हम इसका सब लोग संत मिल करके दिल्ली के विरोध करेंगे बहुत सारा। ठीक जी। अच्छा, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई कड़ी से कड़ी सजा होवे उनको और उनको जेल में डाल दिया जाए। तो देखिए, इस वक्त जो है हम मयूर विहार के हनुमान मंदिर में मौजूद थे, जहां पर हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी भी मौजूद थे। हमने उनसे जो है स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की गई टिप्पणी पर जानने की कोशिश की कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो उनका कहना था कि जो हिंदुत्व के वजूद पर, जो हिंदुत्व के रामचरितमानस जिन्हें जो है, जो सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है बल्कि श्री राम जी की जीवनी है, जिस पर गलत टिप्पणी करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।